स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की बात चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। सॉल्यूशन दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, हमें कॉस ए के बराबर कॉस बी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम। डायग्राम में पहले ही क्वेश्चन ने एक हिंट दे दी है कि आपका कोण ए और कोण बी जो रहेगा वो न्यून कोण रहेगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज में यदि ये 90 डिग्री का हो गया तो जो बचे हुए कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है योग। अब ये 90 का हो गया तो ये जो बचे हैं ये दोनों क्या है, इन दोनों का योग क्या होगा, 90 से कम हो, मतलब इन दोनों का योग जो होगा वो 90 होगा, यानी ये दोनों 90 से कम क्या कहलाते हैं, न्यून कोण। यानी ये कोण ए और कोण बी को हम न्यून कोण दिखा देंगे, ठीक है ना। तो जब सी समकोण है तो ये और ये ए बी क्या हो गए, हो जाएंगे न्यून कोण। अब इसके आधार पे बहुत इजीली एक लाइन का क्वेश्चन है, बस आपको देखना है ध्यान से। अब आप cos ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो सिंपल सा cos ए आधार हो गए AC और कर्ण हो गए AB, ये लिख दिया हमने, बराबर cos B बराबर होता है आधार बटे कर्ण। चूंकि यहाँ पे कोण बदल गया है तो ये हो जाएगा आपका आधार और कर्ण वही रहेगा, तो हो गया यहाँ पे BC बटा AB, AB से AB कट गया तो AC बचा हमारे पास बराबर BC। तो देखिए AC के सामने का कोण B है तो हो गया AC की जगह हमने लिख दिया कोण B बराबर BC के सामने का कोण A है तो उसको रख दिया हमने कोण A, यानी कोण B बराबर बराबर कोण A। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, जो कि हमें सिद्ध करना था, ठीक है। ये लिखा था, दिखाइए कि क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हो तो आपको इन स्टेटमेंट्स को के मान निकालें, ठीक है ना। तो कॉट थीटा दिया है, यानी कि सॉल्यूशन पे देखेंगे हम, कॉट थीटा बराबर होता है 7 आधार बटा लंब है ना, तो यानी हमें आधार हमारे पास है और लंब है, क्या निकालना है, कर्ण। तो वो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, वो हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण बराबर लंब है 8, ये यहां से हमने देखा, और आधार है 7, यहां से हमने देखा, ठीक है ना। ये रख दिया हमने, फिर इसके बाद लंब का वर्ग यानी 8 का वर्ग रख दिया, और आधार का वर्ग यानी 7 का वर्ग यानी 49, इन दोनों को जोड़ दिया तो 113। ये स्क्वायर इस साइड है तो रूट में बदल गया है, यानी कर्ण बराबर आ गया अंडर रूट 113। अब आप एक बार स्टेटमेंट्स पे ध्यान देंगे तो स्टेटमेंट में हमें साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए ना, तो पहले हम सिंपली साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा 8 क्वेश्चन पे दिया है और कर्ण हमने अंडर रूट 113 निकाला है, वो लिख दिया। फिर कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। इसमें जो है तो आधार हमने आधार दिया हुआ था 7 और कर्ण हमने निकाल लिया अंडर रूट 113, ठीक है ना। अब स्टेटमेंट में हम मान रखेंगे, स्टेटमेंट में मान रखेंगे तो स्टेटमेंट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोष्टक लगा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा का मान है 8 बटा अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान वही 8 बटा अंडर रूट 113, वो लिख दिया, बटा लगा है, अपॉन लगा दिया। फिर है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 है ना, यहाँ पे एक्चुअली प्लस है, सॉरी, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का मान है 7 बटा अंडर रूट 113, वो लिख दिया, 1 माइनस फिर कॉस थीटा का मान 7 बटा अंडर रूट 113, वो लिख दिया। अब यहाँ पे एक सूत्र अप्लाई हो रहा है, देखो ध्यान से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 8 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर, यहाँ भी वही चीज, ये वाला सूत्र, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब इनके स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही आएगा, क्योंकि मैंने कई बार बताया है यदि रूट के अंदर कोई संख्या है उसको स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या आ जाती है, ठीक है। तो ऊपर का तो 64 हो गया, 8 है या 64, अंडर रूट 113 का 13 हो गया। बटा में भी यही सेम चीज हुई, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस 7 का स्क्वायर 49 और बटा अंडर रूट 113, ठीक है ना, वो लिख दिया अपन ने। फिर अब इसको अलग अलग सॉल्व किया। पहले देखिए हमने 113 और 1 का लघुत्तम लिया है तो 113 आया है। फिर पहले हमने इसको सॉल्व किया, इतनी चीज को, ठीक है, 113 और 1 का लघुत्तम लिया तो 113 आया। जब बटा में 1 होता है तो लघुत्तम संख्या का गुणा होता है इससे, तो अंडर सॉरी 113 का गुणा 1 से हो तो 113 आ गया, माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा, 113 से 113 कट जाएगा तो 64 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास बचा 113 माइनस 64 बटा 113। अब हमने अभी तक इसको सॉल्व किया है, अब हम इसको करेंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 113 और 1 का लघुत्तम आएगा 113, यहाँ भी बटे में 1 है तो 113 का गुणा 1 से हो जाएगा, तो 113 1 कम 113 माइनस, यहाँ 113 कैंसिल हुआ तो 49 आ गया नीचे। अब हमारे पास ये, यानी इसका सॉल्यूशन आ गया इतना, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हमने किया क्या है कि 113 में 64 घटाया तो 49 बटा 113 एज इट इज लिखा है,
इसी तरह से नीचे 113 में 49 घटा है तो 64 बटा में 113 नीचे हूबहू लिखा हुआ। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4 बार है ना, तो पहले इसको एक बार सिंपल लिख लो आप, 49 बटा 113 लिख लो आप, लिख लिया, ठीक है। अब गुणे लगाओ, अब ये जो 113 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, 64 आ जाएगा नीचे, यानी 113 ऊपर गया 64 आ गया नीचे, 113 से 113 कट गया तो हमारे पास आ गया 49 बटा 64। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट का आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब हम दूसरी स्टेटमेंट के लिए चलेंगे। दूसरी स्टेटमेंट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का मान क्वेश्चन पे ही दिया था 7/8 का स्क्वायर, 7/8 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी कि हमें सिर्फ हिंट के तौर पे 3 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ है, उससे हमें इसमें भी वैल्यू रखनी है, इसमें भी वैल्यू रखनी है और इनमें भी रखनी है, और फिर देखना है कि इसका आंसर सेम है या नहीं। ठीक है, चलिए तो चेक करते हैं। सबसे पहले जो दिया था उसको लेके हमने चला, 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर 4, ये जो 3 यहाँ गुणा कर रहा था ये बटा में आ गया, ये रूल होता है गाइस, तो 4/3 हो गया। अब कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण हमको नहीं दिया हुआ है, आधार और लंब दिया है, तो आधार का हो गया 3 का वर्ग और लंब हो गया 3 का वर्ग, और जो आधार है वो 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 9 25। अभी जो स्क्वायर था इसका डाया तो रूट में चेंज हो गया, अंडर रूट 25 का जो वैल्यू होती है वो 5 होती है, कर्ण हमारे पास 5 आ गया। फिर अब हमको लाना क्या क्या है, देखिए 10 लाना है यहाँ, और कॉस और साइन, ये 3 चीजें चाहिए होगी स्टेटमेंट में रखने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 10 लिया हुआ है, 10 होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो वो लंब हमको दिया है 3 और आधार दिया हुआ है 4। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो लंब आधार दिया है 4, कर्ण हमने निकाला है 5। साइन लंब बटा कर्ण, तो लंब दिया है 3, कर्ण हमने निकाला है 5। तो ये तीनों की वैल्यू होगी। अब डायरेक्ट हम स्टेटमेंट पे वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 10 की वैल्यू कितनी है, 3/4। ये देखिए ऊपर का स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा, यहाँ भी 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया अपना बराबर। अब हमने पहले इतने को सॉल्व किया, इतने को, ठीक है ना, 16 और 1 का लघुत्तम आया 16 यानी एलसीएम। ठीक है ना, बटा में 1 है ना, तो 16 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 16 से 16 कैंसिल, तो 9 आ जाएगा नीचे, तो 16 माइनस 9 बटा 16 ऊपर का सॉल्यूशन। अब नीचे के सॉल्यूशन के लिए भी 16 इसके बटा में कुछ नहीं तो आप 1 कर दो। ठीक है, तो बटा में इसके 1 कर दो। ठीक है, तो 16 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 16 आएगा। अब बटा में 1 है तो 16 का जो है लघुत्तम संख्या का गुणा ऊपर से हो जाएगा, 16 एकम 16 धन 16 से 16 कट जाएगा तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है ना, तो इन दोनों का सॉल्यूशन ये आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 16 में 9 गया 7 बटा 16 ये आ गया, 16 9 25 बटा 16 ये आ गया। ठीक है ना, अब 4 बार जब चीजें होती है तो कैसे सॉल्व करना है, पिछले क्वेश्चन बताया था, आप 7 बटा 16 को हूबहू लिख लोगे और ये ऊपर चला जाएगा 16 और ये वाला 25 नीचे नहीं उल्टा हो जाएगा, गुणे लग जाएगा। यहाँ ये हमने किया 7 बटा 16 गुणे 16 बटा 25, ये 16 ऊपर चल गया 25 नीचे आ गया, 16 से 16 कट गया तो यहाँ पे आ गया 7 बटा 25। ठीक है, अब ये इसका मान आ गया पहली स्टेटमेंट का इसका। अब दूसरी स्टेटमेंट हमारी ये थी ना, कहाँ गई, हाँ स्टार्टिंग में ये है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस का मान 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान 3/5 का स्क्वायर, तो 4 चौको 16 5 25 माइनस 3 3 9 5 25, 25 25 का लघुत्तम 25 आया, यहाँ से 25 से 25 कैंसिल तो 16 माइनस 25 से 25 कैंसिल तो 9, तो 16 में 9 गया 7/25। तो देखो दोनों 7/25 आ रहे हैं, यानी कि इनके मान बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है sin A cos C। यहाँ पे देखना जब अपन मान रखेंगे तो यहाँ कोण A है फिर कोण C है, तो लंब और आधार बदलेंगे, यहाँ पे प्लस
कॉस ए साइन सी। दूसरा स्टेटमेंट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो पहले तो क्या करेंगे, हमें कुछ दिया हुआ 10 दिया हुआ 1/√3 होता है, सॉरी होता नहीं, दिया हुआ 1/√3। तो पाइथागोरस प्रमेय जब निकालेंगे उससे पहले हमने रख दिया है कि 10 बराबर होता है लंब बटा आधार, तो यानी ये लंब हो गया और ये हो गया आधार। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया है, ये 10 है यानी लंब बटा आधार, यानी ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, यानी ये लंब 1 और आधार हो गया √3। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण है यहाँ पे AC का स्क्वायर और लंब है BC का स्क्वायर, आधार है AB का स्क्वायर, वो लिख दिया है। AC का स्क्वायर बराबर BC जो है आपका वो है लंब, तो 1 का स्क्वायर, AB है आधार तो √3 का स्क्वायर, फिर AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 1 4। तो स्क्वायर जब आएगा तो रूट में बदल जाएगा यहाँ पे, मतलब जब स्क्वायर का पक्षांतरण होगा तो रूट में बदल जाएगा। तो यहाँ पे √4 का मान होता है 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे हमें साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी है ना, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो वो पहले निकालेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन ए निकालते हैं। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब है 1 और कर्ण है 2, डायग्राम से भी आप देख सकते हो ये। ठीक, फिर कॉस ए निकालेंगे, तो कॉस ए है आधार बटा कर्ण यानी √3/2। अब साइन सी, यहां पे क्या होगा आपका, साइन होता है आपका लंब बटा कर्ण, डायग्राम पे देखो आप, लंब बटा कर्ण, तो क्या होना चाहिए 1/√3, लेकिन यहाँ पे कोण बदला है। देखिए साइन ए के लिए तो लंब बटा कर्ण 1/2 होगा, लेकिन यहाँ पे कोण सी हो गया है, तो लंब हो जाएगा आधार और आधार हो जाएगा लंब, यानी कि लंब हो जाएगा आपका √3 और कर्ण हो जाएगा 2। ये देखिए वही किया हमने, साइन सी √3/2। इसी तरह कॉस सी के लिए क्या होगा, कॉस सी होता है आधार बटा कर्ण, तो डायग्राम पे देखें तो आधार है √3, लेकिन उसका कोण बदला है, एक कॉस ए नहीं है कॉस सी है, तो ये आपका जो ये इनका आधार है, तो आधार ये नहीं हो जाएगा ये, यानी 1/2 है ना। तो इस तरह से 1/, अब इनमें मान रख देंगे। तो पहली स्टेटमेंट आप नोट कर लो, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए का मान है 1/2 इंटू कॉस सी का मान है 1/2 प्लस कॉस ए का मान √3/2 इंटू साइन सी का मान √3/2। 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, 2 का 2 से करेंगे 4, धन √3 का √3 से करेंगे तो 3/2 दूनी 4। ठीक है, फिर क्या किया अपन ने, 4 और 4 का एलसीएम लिया तो 4 आया। जब ये नीचे समान हो तो ऊपर का हूबहू आप डायरेक्ट नोट कर सकते हो, तो 3 1 4, 4 में से 4 कटा तो 1 आया, इसका मान आ गया 1। ठीक, अब दूसरा देखेंगे, तो कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए का मान √3/2 हमने ऊपर निकाल लिया है, कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 इंटू साइन सी का मान √3/2। अब √3 का गुणा 1 से करेंगे √3, 2 का 2 से करेंगे 4, माइनस √3 का गुणा 1 से करेंगे √3, 2 का 2 से करेंगे 4, तो ये प्लस का माइनस का कट गया, यानी कि आ गया 0। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये देखिए, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ये देखिए हमने डायरेक्ट कोण Q को समकोण बना दिया। फिर PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हमें साइन P कॉस P और टेन P के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, ठीक है देखते हैं। तो दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर तथा PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, तो PR बराबर 25 और इस साइड आएगा तो QR, यानी हमें PR की सेपरेट वैल्यू मिल जाएगी, PR बराबर 25 माइनस QR। ठीक है, अब इसमें हमने मान ये निकालने के बाद रखे हैं, सिर्फ इतना दिया हुआ था। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है, PR यानी 13 का वर्ग, सॉरी कर्ण PR है तो बाद में निकाला है, तो PR का मान 25 माइनस QR। ठीक है, तो यहाँ पे PR की जगह हम लिख दिया 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर लंब है QR, तो QR का वर्ग धन आधार है PQ, तो PQ का वर्ग। ठीक है, फिर यहाँ पे मान रखा है, तो PQ का मान हमको दिया हुआ था, ये लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे लग गया है सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर, बहुत पिछले टाइम से पढ़ते आ रहे हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी QR स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab तो 2 और a हो गया 25, b हो गया QR, वो लिख दिया हमने बराबर QR का स्क्वायर QR, 5 का स्क्वायर 25, वो लिख दिया। फिर QR से QR कैंसिल हो गया, 25 का गुणा 25 से 625, 25 का गुणा 2 से तो 50 QR बराबर 25। फिर इस साइड माइनस का 50 QR यही है, अब आपका 25 उस साइड है, 625 को हमने वहां भेजा तो माइनस का 625 हो गया, और 625 को जब 25 से माइनस किया
तो माइनस का 600 हो गया, माइनस से माइनस कटा तो क्यू आर बराबर 600/50, 0 0 5 का भाग 60 से करेंगे तो 12, यानी क्यू आर बराबर हमको 12 मिल गया। फिर पी आर बराबर होता है 25 माइनस क्यू आर, होता नहीं है एक्चुअली, दिया हुआ है स्टेटमेंट में, ये स्टार्टिंग में हमने जो मानी थी टेम्पररी वैल्यू, कहाँ गया, ये है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, हमने इस पे वैल्यू कर दी। तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू 12, तो यहाँ 25 में आप 12 घटाओगे तो 13 आएगा, तो पी आर की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लंब आधार कर्ण तीनों मिल चुके हैं, अब इसमें मान लेंगे। तो साइन पी बराबर लंब बटा कर्ण, यानी लंब दिया हुआ है, ये देखिए डायग्राम से देख लो आप, डायग्राम में मैंने निकाल के वैल्यू रख दी थी, लंब यानी 12, कर्ण यानी 13, तो आपकी साइन पी की वैल्यू होगी 12/13। फिर कॉस पी आधार बटे कर्ण यानी 5/13, और टेन पी लंब बटा आधार यानी 12/13। इस तरह से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे है ट्रू और फॉल्स, तो आपको देखना है और समझ में नहीं है तो कमेंट करना, मैं उनको समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।